हे गाइस, अभी के जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उनमें हम कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी की बुक से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। इससे पहले वाले 14 तक क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, माय नेम इज़ उमंग शर्मा, वेलकम टू द चैनल। आप लोग भी बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, वहाँ जाकर देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मतलब जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए उनसे थोड़े से डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि अभी तक क्या है, बहुत छोटे क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब बहुत बेसिक से थे, जिनको हम बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे थे, बहुत इजी थे वो। अभी ये थोड़े क्वेश्चंस उतने ही इजी हैं, बस थोड़े से लेंदी हैं, है ना। तो मतलब कॉन्सेप्ट्स हम फर्स्ट से लेके 14 तक में जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वही सारे हैं, बस 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से अलग हैं बाकी सारे से। तो वो जैसे जैसे आएंगे हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है इसमें। द बुक ऑफ राम एंड भरत शो दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31/12/2013 was rupees 5 lakh and the profit for the last 5 years 2002 का दिया हुआ है 40,000, 2003 का दिया हुआ है 50,000, 2004 का है 55,000, 2005 का 70,000 एंड 2006 का 85,000। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 3 years purchase of the average super profit of the last 5 years, assuming that the normal rate of return is 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का दिया है, 5 सालों का हमको डेटा दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट का। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 5 लाख, देखो। उसके बाद में रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 100, तो 100 अपॉन 10 अपॉन 100, 10 दिया हुआ है, 10 अपॉन 100। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 50,000। अब इसके बाद में हमें क्या है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 5 साल का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अगर जितने भी ईयर्स का हमें प्रॉफिट दिया होता है हम उनका प्रॉफिट मतलब एवरेज निकाल लेते हैं। तो आप जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दिया उनको सबको प्लस कर दो और अपॉन 5, क्योंकि 5 ईयर्स का दिया है, 6 साल का होता तो हम 6 प्लस करते। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है, तो इन 5 साल का जो टोटल आएगा, मतलब 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000, जब आप इसे प्लस करोगे तो ये निकल कर आएगा 30,000। अब क्योंकि आपको पिछले 5 साल का एवरेज दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट, तो आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 3,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 60,000। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप एक्चुअल प्रॉफिट से आपका नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो अभी हमने निकाला है ना, तो 60,000 में से 50,000 माइनस करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला यहाँ पे, जो कि हमारा 50,000 निकल कर आया, और एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 निकल कर आया। तो 60,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो 10,000। इसके बाद वो बोल रहा है कि हमें क्या करना है, गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आता है इनटू करते हैं हम बेसिस ऑन द, देखो आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है ये, बेसिस ऑन द 3 ईयर ऑफ परचेज। तो जो हमारे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, गुडविल में क्या करेंगे, 10,000 जो कि आपका सुपर प्रॉफिट निकल कर आया, और बेसिस ईयर परचेज के कितने दिए हुए हैं 3, तो 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10,000 इंटू 3 करोगे तो 30,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 15। बहुत सिंपल सा था, नॉर्मल से छोटे छोटे से 3 फॉर्मूलाज लग रहे थे। एक नॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का हमें पता है कि कैपिटल एम्प्लॉय जो होते हैं उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद में एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जितने भी साल का प्रॉफिट दिया होता है
उसका एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब सबको प्लस करते हैं और जितने ईयर्स का दिया होता है उतने ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं। देन उसके बाद में सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमने ऊपर निकाला, उसके बाद में माइनस एवरेज प्रॉफिट जो हमने बाद में निकाला, या नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं उसको, एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज़ है, दो नाम है उसके। तो 60,000 ने 50,000 माइनस किया तो 10,000। गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें ईयर ऑफ परचेज दिए होते हैं उनके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं सुपर प्रॉफिट का, तो ऐसे करके हम गुडविल निकाल लेते हैं। तो ये हमने देखा आज क्वेश्चन नंबर 15। होप आपको समझ आया होगा। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के सारे क्वेश्चंस। मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।